कीप अ सेपरेट बैंक अकाउंट, अर्थात अलग से एक बैंक अकाउंट इसके लिए रखें। जिस तरीके से नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए सेविंग अकाउंट होता है, जिस तरीके से बिजनेसेस अपने लिए सीसी अकाउंट रखते हैं, आपको भी अपना एक अलग बैंक अकाउंट खास इस बिजनेस के लिए रखना चाहिए, जिसमें सिर्फ इसी बिजनेस से जुड़ी आय आएगी और इस बिजनेस से जुड़े सारे खर्चे यहीं से होंगे। अब आप कहेंगे ये क्यों? क्योंकि साथियों, एक कॉमन बैंक अकाउंट में कई बार पुराना पैसा होता है, कई बार वाइफ की अर्निंग का पैसा होता है, कई बार किसी और जगह की सेविंग से आया हुआ पैसा रहता है। वो पैसा और ये पैसा अलग इसलिए रहना चाहिए क्योंकि अपने आप में एक बिजनेस है। आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ से मैं कमा रहा हूँ कि नहीं कमा रहा हूँ। यदि आप कहेंगे कि सर मेरा नाम अजय कुमार है और ऑलरेडी मेरा तो अजय कुमार के नाम से अकाउंट है और अजय कुमार के नाम से मेरी आईडी भी लगी हुई कंपनी में, अब मैं क्या करूं? मैं आपसे कहूंगा आप उस बैंक को छोड़िए, आप एक दूसरे बैंक में अजय कुमार के नाम से अकाउंट खोल लीजिए और इस अकाउंट को डेडिकेटेड रूप से एमएलएम के लिए रखें। इसी में से पैसा आएगा, इसी में से आप पैसा खर्च करेंगे। यही अकाउंट आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह काम करेगा। इसी से आपको समझ में आएगा कि क्या आया, क्या गया, किसको क्या उधार दिया, किसको डाउनलाइन की कैसे मदद की, सिस्टम में क्या डाला, जो कुछ दिखेगा सब कुछ इसी अकाउंट से दिखेगा। टेक लोन फ्रॉम सेल्फ एंड रीपे विथ इंटरेस्ट, अर्थात अपने आप से लोन ले और खुद को ही ब्याज समेत वापस करें। अब अच्छे करने पड़ेंगे। बोलेंगे पाटनी साहब ये कौन सा फंडा है? ये फंडा है पे विथ इंटरेस्ट, अर्थात अपने आप से लोन ले और खुद को ही ब्याज समेत वापस करें। अब आप बोलेंगे पाटनी साहब ये कौन सा फंडा है? ये फंडा है हर धंधा एक निवेश मांगता है। जब आप एमएलएम में भी आएंगे तो आपको बिजनेस डेवलपमेंट में कुछ खर्चे करने पड़ेंगे। आपको ज्वाइनिंग फीस तो नहीं लगती, आजकल उसके साथ प्रोडक्ट आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद शुरू में प्रोस्पेक्टिंग करने में जाना आना, गाड़ी पेट्रोल, कहीं खाना पीना, कपड़ा लत्ता, आपको खर्चे लगते हैं क्योंकि आपको अपने आप को बेस्ट लेवल में प्रेजेंट करना होगा। आपके जूते से लेके चश्मे तक सब कुछ अच्छा होना चाहिए। आपके हाथ का ब्रीफकेस एक नंबर होना चाहिए। गाड़ी यदि संभव है तो ले लीजिए, नहीं तो बाइक भी चमकती रहनी चाहिए, नहीं है तो साइकिल है, जो सही, लेकिन कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा। अब यदि मान लीजिए आपके पास पहले से पैसा है, कोई गरीब है बोलेगा मेरे पास 10-20 हजार है, कोई बोलेगा मेरे पास 50 लाख है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहां से पैसा उधार लीजिए, आप अपने आप से पैसा उधार लीजिए और उस नए अकाउंट में डालिए और बाद में याद रखिए उस पैसे को आपको ब्याज सहित अपने पुराने अकाउंट में डालना है। अर्थात नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से आपको पाई कमा के जहां से भी आपने पैसा लिया है वहां वापस डालना है। भले उस पैसे की आज कोई वैल्यू नहीं हो, आपको करोड़ों रुपए आ गया हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए किसी भी गिवन डे पे कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का पैसा है, इसमें जो भी कुछ बाहर का लगा था मैंने सब लौटा दिया है, ब्याज सहित लौटा दिया और दान धर्म कर दिया, और ये प्योरली एंड प्योरली मेरी डायरेक्ट सेलिंग का पैसा है।